हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज के वीडियो में हम कुछ MCQs करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू द अकाउंटेंसी। सो आर फर्स्ट MCQ इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहली बात, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। सो sales of goods, payment of salary and the last option purchase of goods। ये तीनों के तीनों जो चीज़ें हैं, जो ट्रांजेक्शन्स हैं, इनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। लेकिन द थर्ड ऑप्शन क्वालिटी ऑफ स्टाफ, दिस इज़ द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द स्टाफ विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। सो द राइट ऑप्शन इज़ सी, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है वो हमें क्या एक्सप्लेन करती है? अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो लास्ट स्टेप क्या था? कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विद इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स। सो द राइट ऑप्शन इज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, which of the following is not an internal user of financial statement? इनमें से कौन सा इंटरनल यूज़र नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, ये तीनों इंटरनल यूज़र्स हैं। लेंडर जो है ये एक्सटर्नल यूज़र है। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास? लेंडर, विच इज़ एक्सटर्नल यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन्स आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम। लेजर अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री से पोस्ट होती हैं, जिसे हम सब्सिडरी बुक भी कहते हैं। द राइट ऑप्शन इज जर्नल बुक। जर्नल बुक इज ऑल्सो नोन एज सब्सिडरी बुक और द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहली बार जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं वो जर्नल बुक में रिकॉर्ड होती हैं, जिसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर सब्सिडरी बुक भी कहा जाता है। इस बुक से ट्रांजेक्शन्स डिफरेंट हेड्स में पोस्ट करी जाती हैं, जिनको लेजर कहा जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है? जर्नल बुक। नेक्स्ट, द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू। बेसिक फंक्शन क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट, अ पर्सन हु ओज मनी अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स टू अ फर्म इज नोन एज। वो बंदा जिसने पैसा लिया है, ठीक है, अ पर्सन हु ओज मनी, वो डेटर होता है। ठीक है, एंड a person to whom money is owed by a firm, वो creditor होता है। ठीक है, a person who owes money against sale of goods, वो बंदा जिसने मनी ओ करी है वो डेटर होता है, and a person to whom money is owed, वो क्रेडिटर होता है। तो इस क्वेश्चन का, इस MCQ का जो राइट ऑप्शन है दैट इज डेटर। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ अ। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? एक लाइबिलिटी है, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, जिसको विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ इज़ परचेज रेफर्स टू द बाइंग ऑफ। परचेज क्या होता है? परचेज होता है गुड्स को परचेज करना, या तो रीसेल पर्पस के लिए या फिर फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में उन गुड्स को यूज़ करने के लिए। तो स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज़, एसेट्स फॉर द फैक्ट्री, गुड्स फॉर रीसेल और इन्वेस्टमेंट। तो राइट ऑप्शन क्या है? गुड्स फॉर रीसेल। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन।
द राइट ऑप्शन इज कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन. ठीक है. नेक्स्ट इज IFRS. सबसे पहले तो IFRS की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है. ये कुछ रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ये कुछ प्रिंसिपल बेस्ड रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं बाय द ऑर्गेनाइजेशंस. तो राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स.